नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस पर। आज जानेंगे जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज उन्हीं प्रश्नों को लिया है, आइए जान लेते हैं। प्रश्न दिया है, वैदिक काल की दो लोकप्रिय सभाएं थीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से हुआ, सभा और समिति थी। सभा में स्त्रियां भी भाग लेती थी, समिति में स्त्रियां भाग नहीं लेती थी, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए वैदिक काल जो है उसको कितने कालों में विभाजित किया गया था, तो ऋग्वैदिक काल में विभाजित किया गया था। ऋग्वैदिक काल अगर समय पूछ लिया जाए तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व इसका समय माना जाता है। और दूसरा जो था वो उत्तर वैदिक काल था। उत्तर वैदिक काल का अगर समय पूछ लिया जाए तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व इसका समय माना जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए वेद कितने हैं तो 4 हैं, ये भी याद रखिएगा। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये 4 जो वेद हैं ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, भारत में पहला झंडा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी से होगा, जबलपुर। जबलपुर कहाँ पड़ता है? तो एमपी में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा नागपुर में भी हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और पूछ लिया जाए कब हुआ था तो 1923 में हुआ था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, शंकराचार्य से शास्त्रार्थ करने वाले मंडल मिश्र कहाँ के निवासी थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी से होगा, माहिष्मती के। अगला प्रश्न दिया, मालवा का दिल्ली सल्तनत में प्रवेश किसके आगमन से माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए से होगा, अलाउद्दीन खिलजी। कब आया था? तो 1305 में, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, प्रसिद्ध वास्तुकार चार्ल्स कोरिया को निम्नलिखित में से किसके डिजाइन के लिए जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए से होगा, भारत भवन। अगला प्रश्न दिया है, कालिदास की प्रसिद्ध रचना ऋतु संहार है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से हुआ, गीति काव्य। अगला प्रश्न दिया है, जोरवे संस्कृति का केंद्र कहाँ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी से ही होगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन से जिले में था? तो अहमदनगर। अहमदनगर, अब इसका नाम भी बदल गया है। अहमदनगर का जो नाम बदल कर रखा गया है वो अहिल्या नगर रखा गया है, ये भी याद रखिएगा। अहिल्या नगर नाम कर दिया गया है। कब बदल कर किया गया है? तो 13 मार्च 2024 को किया गया है, ये भी याद रखिएगा। और अगर पूछ लिया है, जोरबे जो केंद्र है ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, ये भी याद रखिएगा। गोदावरी नदी, कभी कभी नदी भी पूछा जा सकता है, तो ये भी याद रखिएगा। अगर जो जोरबे के संस्कृति केंद्र पूछ लिया जाए महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में कौन से जिले में? तो अहमदनगर। अब अहमदनगर का नाम भी बदल गया है तो अहिल्या नगर हो गया है, ये भी याद रखिएगा, 13 मार्च 2024 को। और पूछ लिया जाए किस नदी के किनारे स्थित है अहिल्या नगर? तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन मद्रास का संस्थापक था? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए से हुआ, फ्रांसिस डे। अगला प्रश्न दिया, गुलामगिरी निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक द्वारा लिखी गई थी? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से हुआ, ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखी गई थी, ये भी याद रखिएगा। इन्होंने ही सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना कब की थी? तो 1873 में की थी, ये भी याद रखिएगा। गुलामगिरी पुस्तक का नाम है और इसका जो अर्थ होता है वो गुलाम, इसका अर्थ होता है, ये भी याद रखिएगा, गुलामगिरी का। और जो इनकी पत्नी थी जो सावित्री बाई फूले, इन्होंने प्रथम बालिका विद्यालय खोला था, ये भी याद रखिएगा। बालिका विद्यालय कहाँ पे खोला था? तो पुणे में खोला था। कब खोला था? तो 1848 में खोला था, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने किस समाज की स्थापना की? तो आर्य समाज की स्थापना की थी, ये भी याद रखिएगा। आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो 1875 में की थी। कहाँ पे की थी? तो मुंबई में की थी, ये भी याद रखिएगा, मुंबई में। अगर पूछ लिया जाए राजा राम मोहन राय ने कौन से समाज की स्थापना की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ये भी याद रखिएगा।
ये पूछे जाते हैं समाज की स्थापना किसने की, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी से होगा, मीर कासिम ने। ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, महात्मा गांधी के लेखन से गहराई से प्रभावित थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए से होगा, लियो टॉल्स्टॉय प्रभावित थे। ये भी याद रखिएगा। लियो टॉल्स्टॉय की कुछ कृतियां हैं, जैसे वॉर एंड पीस, द किंगडम ऑफ गॉड, इनको बोला जाता था। ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, अजंता एलोरा की गुफाओं की चित्रकारी किसके अधीन कला के विकास का सूचक है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी से होगा, चालुक्य। अगर पूछ ले जाए एलोरा और अजंता की जो गुफाएं हैं वो कहाँ स्थित हैं, तो महाराष्ट्र में स्थित हैं। और महाराष्ट्र में कौन से जिले में स्थित हैं? तो औरंगाबाद में स्थित हैं। ये भी याद रखिएगा, औरंगाबाद में। अब ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, औरंगाबाद का नाम भी बदल गया है। अब औरंगाबाद का जो नाम बदल कर रखा गया है वो छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। औरंगाबाद का नाम बदलकर अगली बार हो सकता है ऑप्शन में ये वाला दे दे, छत्रपति संभाजी नगर। तो ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी से हुआ, कुषाण काल से प्रारंभ हुई थी। ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, मनसबदारी और जमींदारी व्यवस्था के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है, मनसबदार केवल मुगल साम्राज्य की सैन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार थे, जबकि जमींदार सौंपे गए क्षेत्र की वित्तीय व्यवस्था के रख रखाव के लिए जिम्मेदार थे। फिर दूसरा दिया है, मनसबदारी प्रणाली जमींदारी प्रणाली का एक अभिन्न अंग थी जो अकबर के अधीन विकसित हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, सिर्फ कथन नंबर एक ही सही है। अगला प्रश्न दिया, रोगन पेंटिंग किस क्षेत्र में प्रचलित एक कला है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, कच्छ। कच्छ कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, भारत के संविधान ने शुरुआत में सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के उपयोग की अनुमति दी थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से होगा, 15 वर्ष के लिए अनुमति दी थी। अनुच्छेद 343 में ये बताया गया था कि संघ की राजभाषा जो होगी वो हिंदी होगी और लिपि जो होगी वो देवनागरी लिपि होगी। ये भी याद रखिएगा, देवनागरी लिपि होगी। फिर 25 जनवरी 1965 में ये प्रावधान किया गया कि जो अंग्रेजी भाषा है वो आधिकारिक भाषा की जाएगी। और कौन से अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 343 सेकंड में ये प्रावधान किया गया था। ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, पंचायतों के सभी चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा, भारत का पंचायती राज आयोग द्वारा जो है वो आयोजित किए जाते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था किसने दी थी? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर हुई थी। ये भी याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए कि जो पंचायती व्यवस्था है वो सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी, तो राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुई थी सबसे पहले। ये भी याद रखिएगा। दिया, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में कौन सा कथन या कौन से कथन सही है? पहला कथन दिया है, अनुच्छेद 109 कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। फिर दूसरा दिया है, अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही हुआ, दोनों जो कथन है वो सही हैं। संसद के दोनों सदनों की जो बैठक को बुला कौन सकता है? तो राष्ट्रपति बुला सकता है। ये भी याद रखिए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, प्राचीन भारत में आक्रमणकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही काल अनुक्रमिक क्रम है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, पहले यूनानी आए, फिर शक आए, फिर कुषाण आए। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी नदी सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी से हुआ, प्राणहिता जो है वो महानदी की सहायक नदी नहीं है।
बल्कि किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी की सहायक नदी है, ये भी याद रखिएगा। अगर गोदावरी की और सहायक नदियां जो हैं, वो इंद्रावती भी है गोदावरी की सहायक नदी, सबरी भी गोदावरी की सहायक नदी है, मंजरा भी गोदावरी की सहायक नदी है, ये भी याद रखिएगा। अगर कृष्णा नदी की सहायक नदियां पूछ ली जाए तो मालप्रभा तो ये दी है, फिर उसके बाद जो है वो घट प्रभा भी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। फिर भीवा जो है, भीवा भी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तुंगभद्रा जो है वो भी कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ये भी याद रखिएगा। मूसी जो है वो भी कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ये भी याद रखिएगा। ये इतने जीएस के प्रश्न थे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।